एक ध्यान देने की बात है कि आजकल के जो नए युवा हैं वो एक बात कहते हैं कि भगवान ने चोरी की। अगर वो भगवान हैं तो उन्होंने चोरी क्यों की? अगर वो चोरी की तो वो भगवान कैसे हुए? समझने की बात है, ध्यान देना। क्योंकि आजकल हम लोग कुछ चोरी कर लें, चोर बन जाएं तो हमें लोग पुलिस पर पकड़वा देते हैं, मारते हैं। और एक तरफ उसने कन्हैया ने चोरी की तो उसको तुम भगवान मानते हो, उसने चोरी की तो की क्यों? तो ये कारण है जो हम लोगों को समझने के योग्य है। जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको तो ऐसा ही लगता है कि भगवान ने चोरी की। आप किसी के मुख से कहोगे बोले चोरी करने वाले कौन? बोले भगवान हो गए। एक जगह हम आगरा में कथा करने के लिए गए थे। आगरा में कथा करने गए तो एक भगत जी थे, बढ़िया बढ़िया थे। तो उन्होंने कहा बोले महाराज जी शाम का निमंत्रण हमारे यहाँ पर है, आप घर में पधारो और कुछ प्रसाद ग्रहण करें। बोले हमने मना कर दिया पहले तो, बोले हम कहीं नहीं जाते हैं। वो ज़्यादा ही जिद करने लगे, बोले प्रभु आप हमारे यहाँ आए, बच्चों को कुछ समझाएं, बच्चे बहुत मानते ही नहीं भगवान को। तो हमने विचार किया बोले इसके लिए तो हमने अपने जीवन को समर्पित कर दिया कि लोगों को समझाना है, धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो विचार किया बोले चल दिए। तब हम वहाँ गए तो हमने उन बच्चों ने हमसे एक बात कही, बोले गुरुजी जब आप जिस कृष्ण की कथा कर रहे हो क्या वो कृष्ण भगवान हैं? हमने कहा बोले बिल्कुल भगवान है। बोले कैसे भगवान है? उन्होंने तो चीर चुराया, माखन चुराया, उन्होंने तो छेड़खानी की, अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं कि वो भगवान कैसे हो सकते हैं? तब हमने कहा कि आप एक बात बताओ, आप कैसे कह सकते हो कि भगवान ने चोरी की? बोले हम इसीलिए कह सकते हैं कि सब लोग हमें कथा में सुनाते हैं कि भगवान ने चोरी की, हमें तो सब किसी ने समझाया नहीं कि भगवान ने चोरी क्यों की, भगवान ने चोरी किया कुछ और किया। बोले भगवान ने चोरी नहीं की। और भगवान चोरी क्यों करते? भगवान को चोरी करने की कुछ आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो भगवान ने जो चोरी की, जो लीला की, माखन चोरी की लीला, उस लीला को हमने चोरी समझ लिया। लेकिन भगवान का तो उस ब्रज मामाओं के मनोरथ को पूर्ण करना था, प्रयोजन था। अब तो महाराज हम लोग समझे कि चोरी कहते किसे हैं और जो भगवान ने क्या किया चोरी थी या वो कुछ और था। आप लोग बताएंगे चोरी किससे कहते हैं? एक व्यक्ति अपने लिए कुछ सामान खरीद करके लाया, कुछ वस्तु खरीद करके लाया, मानो कि वो कोई एक मोबाइल खरीद करके लाया, फोन खरीद करके लाया, अपने लिए खरीद करके लाया है और उसने उसे ला करके अपने घर में उस मोबाइल को, फोन को रख दिया। और तुम वहां गए और तुमने जाकर के उस फोन को बिना पूछे, उसे पता भी नहीं चल दिया और उस फोन को उठा लिया और अपने ले गए, अपने घर को ले गए। और जब उस बंदे को आपको पता चला कि हमारा फोन गायब है और हमें पता ही नहीं कि कौन ले गया, और जब हमें पता चला कि फोन चोरी हो गया, फोन वहां से गायब, आपको बड़ा भयंकर कष्ट हुआ। एक तो बात ये रही, और दूसरी बात ये है कि महाराज आप एक फोन लेकर के आए और आप फोन लेकर के आए मेरे लिए, और आप चाहते थे कि मैं आपके घर में आऊं और स्वयं अपने हाथों से उस फोन को उठा करके अपने घर ले जाऊं। और मैंने वही किया कि मैं आया और आपके फोन को उठा करके अपने घर ले गया। और जब आपको पता चला कि मैं ही उस फोन को उठा करके ले गया हूं तो आपको परमानंद की प्राप्ति हुई। बोले हम चाहते थे, बोले महाराज जी आए ले गए तो बड़ी प्रसन्नता हुई। तो आप बताइए चोरी कहते किसे है? चोरी ये है कि जो आप मेरे लिए लेकर के आए थे और मैं लेकर के गया। चोरी ये थी कि जो आप अपने लिए लेकर के आए थे और आपसे बिना पूछे कैसे कोई लेकर के गया, चोरी इससे कहते हैं। आप विचार करना, भगवान ने जिस माखन को चुराया, माखन को चुरा चुरा करके भोग लगाया, जिन गोपिकाओं के घर में माखन ने जाकर के भोग लगाया, ये गोपिकाएं कौन है? पहले गोपिकाओं को हम समझेंगे। ये गोपिकाएं कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। बोले फिर महाराज कौन है? बोले ये गोपिकाएं बड़े बड़े संत महात्मा, अवलात्मा, विमलात्मा हैं। जिस समय भगवान राम वनवास के समय दंडकारण्य वन में गए हैं तो बड़े बड़े साधु महात्माओं ने जब उनका दर्शन किया है तो मोहित हो गए हैं। उनके अधरामृत का पान वो करना चाहते थे तो भगवान से कहा, बोले हमें स्वीकार करो। भगवान राम ने कहा इस समय तो मैं मर्यादा में लिप्त हूँ, मर्यादा में बंधा हुआ हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा, तब तुम गोपी बन करके आना, तब मैं तुम्हें मेरी लीला प्राप्त होगी। तो सब के सब वही संत महात्मा गोपी बन करके आए। गोपी कहते किसे हैं? बोले गोपी इंद्रिय रसम पिबती थी गोपी ही। जो गोपी, जो जीव प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण के नाम का रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। ये गोपिकाएं सुबह को जागती हैं और सुबह को जगने के बाद में
स्नान ध्यान करके भगवान का ध्यान करती हैं और भगवान के लिए माखन बनना प्रारंभ कर देती है, माखन बनाना प्रारंभ कर देती हैं, क्योंकि ये विचार करती हैं बोले जिस माखन को हम कन्हैया के लिए बनाएंगे, कन्हैया हमारे घर में आएंगे और कन्हैया हमारे द्वारा बने हुए माखन का भोग लगाएंगे और उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो सब की सब गोपिकाएं तीन प्रकार की भक्ति कर रही हैं, मन से, वाणी से और कर्म से। जब भगवान के लिए वो माखन मथती हैं तो मनुष्य भगवान के उन जो भक्तों ने जो कवित्व रखे हैं उन कवित्वों का चिंतन करती है, कवित्वों का गायन करती है। मन से, वचन से, अपने मुख से उन कवित्वों को गा रही है, भगवान का कीर्तन कर रही है और कर्म से वो भगवान को भोग लगाने के लिए माखन बना रही है। तो तीन प्रकार की भक्ति के द्वारा परमात्मा के आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये लोग हम भले ही समझें कि भगवान ने चोरी की, लेकिन भगवान ने ब्रज मामाओं के मनोरथ को पूर्ण किया है, संत महात्माओं को आनंद की प्राप्ति कराई है। भगवान जाते हैं और भगवान जाकर के छुप करके के माखन का भोग लगाते हैं, इन गोपिकाओं को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान ने क्या किया बोले, कुछ दिन जब माखन खाने नहीं गए, माखन भोग लगाने के लिए नहीं गए, तो सब की सब गोपिकाएं इकट्ठी हो गई और सब एक दूसरे के घर जाकर के कहती हो सखी हो गोपी, तूने कन्हैया को देखा क्या? मना कर देते, बोले नहीं नहीं हमने कन्हैया को नहीं देखा, कन्हैया तो कई दिन से हमारे घर नहीं आए। दूसरी गोपी से जाकर के कहती है बहन तूने कन्हैया को देखा क्या? बोले मैंने भी कन्हैया को नहीं देखा है। बोले कहाँ गए? बोले कन्हैया तो कई दिन से नहीं आए माखन का भोग लगाने के लिए। बोले तो? बोले कन्हैया के बिना तो मन नहीं लगता, बोले कन्हैया का जब तक दर्शन ना हो जाए।